प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में आप सबों का स्वागत। चिंतन बाइक। मंजिलें ख्वाब बनकर रह ना जाए, बिस्तर से उतना प्यार मत करो। अर्थात बिस्तर से प्यार करने का मतलब होता है आपको आराम करना। आराम करने से आपके मंजिल आप कभी नहीं पाएंगे, इसलिए मंजिल ख्वाब ही रह जाएगा। अब आगे का प्रसंग। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में वह सत्य होता है। वह सत्य के साथ ही संबंध होता है। केवल अपने मन बुद्धि में यह किंचित मात्र भी संदेह न हो कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान विराट रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह जो है वह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और आफत में डाल देता है। भगवान कहते हैं जो वैदिक रीति से किया जाए वह कर्तु होता है और वह कर्तु मैं ही हूँ। जो पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, वह यज्ञ मैं ही हूँ। पितर के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। कर्तु यज्ञ स्वधा के लिए जो कुछ सामग्री, विधि विधान आदि लगती है वह सब मैं ही हूँ। जिस मंत्र से कर्तु यज्ञ आदि किया जाता है वह मंत्र मैं ही हूँ। जो घृत आदि लगता है यज्ञ करने से, चाहे किसी भी क्रिया को करने से, फल फूल बेल पत्ता आदि सामग्री जो लगता है वह सब मैं ही हूँ। जिस अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेदों की बताई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य कहलाता है। वेद्य में जो क्रियाएं होती हैं, करने के लिए जो क्रियाएं होती है उसको जानना है तो वह व्यक्ति वेद्य कहलाता है। कामना पूर्ति या अन्य स्वार्थ के लिए जो कुछ किया जाता है, कभी कभी विघ्न काटने के लिए भी कुछ किया जाता है, तो उसके लिए एक उचित विधि है, अनुष्ठान है कि किस क्रिया से कैसे किया जाए। तो वह विधि विधान जानने योग्य सब बातें वेद्य हैं और वह वेद्य मेरा ही स्वरूप है। अर्थात सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम कहा गया है। यज्ञ, दान और तप तीनों निष्काम पुरुषों को महान करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए होते हैं। इसमें निष्काम भाव से जो वस्तु खर्च होती है वे भी पवित्र होती है और निष्काम भाव से जो क्रिया होती है वह भी पवित्र होती है और वह पवित्रता भी मैं ही हूँ। वह पवित्रता मेरा ही स्वरूप है। कर्तु यज्ञ आदि को अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उनमें सबसे पहले ऊं का उच्चारण होता है। ऊं। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है। वह प्रणव को अपना स्वरूप बताता है। तो भगवान कहते हैं वह प्रणव भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। उसमें ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। स्वर सहित
गाने वाले जो मंत्र हैं सब सामवेद कहलाते हैं, जिसमें अनियत अक्षर वाले मंत्र होते हैं वे यजुर्वेद कहलाते हैं। यह तीनों वेद मेरा ही स्वरूप है, यानी वेद भी भगवान ही हैं। इस संसार को सब तरह से मैं धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि संसार को सभी प्रकार से मैं ही धारण करता हूँ, उसका भरण पोषण करता हूँ, उसमें परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन भी मेरा ही है, भगवान की ही लीलाएं हैं। जो इस लोक को ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किया गया है, उस ब्रह्मा जी मुझसे ही प्रकट हुए हैं। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ, यानी उसको बनाने वाले, पालन पोषण करने वाले, उसमें परिवर्तन लाने वाले, उसको नष्ट करने वाले सब कुछ है। बिना कारण प्राणी का हितैषी मैं ही हूँ। सांसारिक बीज जो होता है वह वृक्ष से पैदा होता है और फिर वह वृक्ष आगे चल करके नष्ट हो जाता है, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं उनमें से अलग हूँ, उनसे मुझ में वैसी दोष नहीं है। इसलिए भगवान क्या है? अव्यय बीज है। कहने का अभिप्राय है कि शुरू में मैंने कहा कि आप जिस कुछ को भी परमात्मा का स्वरूप मानकर यदि पूजते हैं, मन में यदि आपको संदेह नहीं है कि यह है कि नहीं है, यदि आप में संदेह रहित होकर आप किसी की भी पूजा करते हैं तो वह भगवान का ही रूप है, बशर्ते कि आप में कामना नहीं होनी चाहिए, आप में स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो आप में कोई हित बुद्धि से परे होना चाहिए। तो सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए भगवान का कहने का है कि आप सबको सब चीज़ में मुझे ही देखिए। इस प्रसंग में एक बार की बात है कि एक मुनि तीर्थ करने के लिए कहीं जा रहे थे। नामदेव, शायद नामदेव मुनि का नाम है। तो शाम होने पर मुनि एक पेड़ के नीचे रोटी पकाने लगे और सोचा कि खाना वाना खाकर यहीं विश्राम किया जाए। तो रोटी पक रहा था और रोटी सेंक करके वह बगल में रखते जाता था। संयोगवश उसी समय एक कुत्ता आ जाता है और वह कुत्ता उस रोटी को उठा के चला जाता है। तो उस समय भक्त क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे रोटी में घी लगाना है, आप बिना घी का लिए जा रहे हैं। तत्क्षण ही उस समय भगवान प्रकट होते हैं, अर्थात उस कुत्ता में भी वह भगवान को ही देखता है। ऐसी कहानियाँ पढ़ने में आती हैं। अर्थात आप मान के चलिए सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, आप में भी है, आप भगवान के अंश हैं। बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों को मेरा धन्यवाद।